करोड़ की नकबजनी का खुलासा, जीजा व साला व ससुर गिरफ्तार। सोने व चांदी के आभूषणों की शत प्रतिशत बरामदी। जोधपुर। श्री ओम प्रकाश पुलिस आयुक्त महोदय एवं श्री विनीत कुमार बंसल पुलिस उपायुक्त महोदय पश्चिम द्वारा प्राप्त दिशानुसार व अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्री रोशन मीना, श्रीमती छवि शर्मा, आरपीएस सहायक पुलिस आयुक्त महोदय पश्चिम के निर्देशन में पुलिस थाना सरदारपुरा के बी रोड पर श्री भरत मेहता के मकान में हुई बड़ी नकबजनी का खुलासा कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना में चोरी हुआ लगभग 1 करोड़ मूल्य के सोना व चांदी के आभूषण व नकदी बरामद करने पर सफलता हासिल हुई। घटना का विवरण दिनांक 25/1/2026 को परिवादी श्री भरत मेहता पुत्र श्री संपत राज मेहता उम्र 59। घटना का विवरण दिनांक 25/1/2026 को परिवादी श्री भरत मेहता पुत्र श्री संपत राज मेहता उम्र 59 साल, पेशा व्यापार, निवासी 1705 ग्रेडे और टावर वसंत मार्वल कॉम्प्लेक्स मोरीवली मुंबई, हाल मेहता में सरदारपुरा चतुर्थ रोड सरदारपुरा पुलिस थाना सरदारपुरा ने एक लिखित रिपोर्ट पेश कर बताया कि मेरी पड़ोसी के फोन से बात होने पर पता चला कि मेरे मकान के मुख्य दरवाजे को लगा ताला टूटा हुआ है और मुख्य दरवाजा खुला पड़ा है, जिस पर मैंने मेरे मौसेरे भाई राजेश जैन व अन्य संबंधियों को फोन किया और बताया कि हम लोग मुंबई में हैं और मकान के ताले टूट गए हैं। आप जाकर मकान की संभाल ले और वो ताले टूटने की सूचना पीएस सरदारपुरा को सूचित करे। मेरा भाई द्वारा कल सुबह सरदारपुरा थाना को सूचित कर दिया गया था और मैं आज सुबह 25/1/2026 को प्रातः मेरे परिवारजनों के साथ जोधपुर पहुंच गया हूँ। आज दिनांक 25/1/2026 को सुबह घर पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि चोरों द्वारा मुख्य दरवाजे का कुंडा तोड़ा गया है और अंदर की तरफ मेरे माताजी के कमरे का भी ताला तोड़ा गया है। साथ ही कमरे में पड़ी 2 लकड़ी की एवं गोदरेज सेफ अलमारियों के ताले भी तोड़े गए हैं तथा अलमारियों में सामान इधर उधर बिखरा हुआ पाया गया। दिनांक 6/2/2026 को मेरे पुत्र की शादी है, जिस कारण कमरे की अलमारियों में सोने के जेवरात, चांदी के बर्तन व जेवरात तथा साथ ही नगद राशि भी पड़ी थी। उपरोक्त सभी जेवरात राशि की चोरी हो गई है, जिसकी पूर्ण सूची संलग्न कर रहा हूँ। सोने के आभूषण, सोना मीनाकारी जयपुरी सेट, 1 सोना मीनाकारी गजरे नग, 2 सोना नवरत्न गले का सेट, 1 सोना नवरत्न सेट कड़े, 2 सोना नवरत्न अंगूठी, 1 सोना कुंदन रूबी सेट झुमका सहित 1 सेट सोना कुंदन बोर, 1 नग सोना मोती सेट की अंगूठी नग, 1 चांदी का सामान, चांदी के बर्तन, प्लेट, प्याला, कटोरा, ग्लास, चम्मच, कलश, पानदान, आरती की थाली, पाए जेब, चांदी के सिक्के, संपूर्ण चांदी का सामान का वजन लगभग 5 केजी तथा 12,40,000 रुपए नगद वगैरह रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 27 दिनांक 25/1/2026 में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। दौरान अनुसंधान प्रकरण में श्री भरत मेहता के रहवासी बंद मकान के नकबजनी के दौरान चोरी हुआ माल लगभग 1 करोड़ रुपए का मूल्य होने से श्रीमान पुलिस आयुक्त व श्रीमान पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम ने थाना स्तर पर विशेष टीम का गठन कर प्रकरण को सफल बनाने के निर्देश दिए, जिस पर पुलिस थाना सरदारपुरा के विशेष टीम के द्वारा घटना से पूर्व व घटना के पश्चात सरदारपुरा क्षेत्र व रेलवे स्टेशन के पास लगभग 200 सीसीटीवी कैमरों का गहन अवलोकन किया गया। साथ ही साथ मानवीय आसूचना संकलन करी जाकर अपराध की विशेष कार्य प्रणाली के संबंध में नजदीकी जिलों से सूचना प्राप्त की गई। दौरान जांच पड़ताल यह ज्ञात हुआ कि उदयपुर व बांसवाड़ा के कुछ क्षेत्रों में रहने वाले चाबी बनाने वाले सिकलीगर सिख इस प्रकार की वारदात को अंजाम दे सकते, जिस पर सीसीटीवी फुटेज से प्राप्त फोटो के आधार पर एक विशेष टीम बांसवाड़ा रवाना की गई। उक्त टीम ने बांसवाड़ा व उदयपुर में रहकर गोपनीय तरीके से सादा वस्त्रों में घूमकर घटना में शामिल अपराधियों को नामजद किया। दौरान अनुसंधान अपराधियों की पहचान दीप सिंह व रणदीप सिंह सिकलीगर सिख के रूप में
करी जाकर गहनता से अनुसंधान किया गया तो यह तथ्य सामने आया कि दोनों अपराधी दिनांक 23/1/2026 को रणछोड़ मंदिर के पास उदय मंदिर क्षेत्र में सुबह जल्दी एक होटल में चोरी की वारदात के मंसूबे से आकर रुके थे तथा दिन भर महामंदिर थाना हल्का क्षेत्र में घूमते रहे, परंतु संघन आबादी एवं कोई उपयुक्त बंद मकान नहीं मिलने से आसपास के लोगों से पोश इलाके के बारे में जानकारी प्राप्त कर शास्त्री नगर व सरदारपुरा क्षेत्र में घूमे तथा अंत सरदारपुरा क्षेत्र में भरत मेहता के बंद मकान की पहचान कर पुनः होटल में चले गए। उसी रोज रात्रि को करीब 12 बजे होटल से निकलकर सरदारपुरा बी रोड पर घर के आगे खड़ी मोटरसाइकिल का लॉक तोड़कर चोरी कर ली तथा उसी मोटरसाइकिल पर घूमते हुए भरत मेहता के सुने मकान के पास पहुंचकर घर के ताले तोड़कर अलमारी में रखा लगभग 500 ग्राम सोने के आभूषण, लगभग 3 किलो चांदी के बर्तन व लाखों रुपए की नकद चुराकर चोरी की मोटरसाइकिल को उपयोग में लेकर पुनः होटल की ओर फरार हो गए। होटल संचालक द्वारा जल्दबाजी में वापस होटल आने व आनन फानन में चेक आउट करने के बारे में पूछा तो स्वयं की नानी मर जाना बताते हुए जल्दबाजी में होटल के कमरे से अपना सामान लेकर निकल गए। रोडवेज की बस में बैठकर पिंडवाड़ा से होते हुए बांसवाड़ा में अपने निवास स्थान पहुंच गए, जहां मुस्लिम दीप सिंह के पिता तीर्थ सिंह ने चोरी के सामान को अपने हिसाब से छिपाकर पूरे परिवार सहित बांसवाड़ा से फरार हो गए। सरदारपुरा पुलिस थाना के विशेष टीम द्वारा अपराधियों के ठिकाने बांसवाड़ा, उदयपुर, रतलाम तथा बाडोदा गुजरात में लगातार पीछा कर तीनों अपराधियों को अलग अलग स्थानों से दस्तयाब कर अपराधियों द्वारा भरत मेहता के घर से चोरी संपूर्ण सोने व चांदी के आभूषण व नकदी बरामद करने में सफलता हासिल करी है। दौरान पूछताछ आरोपीगण अत्याधिक शातिर एवं चालाक होने से तथा आपस में स्थानीय भाषा में बात करते रहने से पुलिस को बरामदी की कार्यवाही के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन विशेष टीम ने अपनी सतर्कता एवं अनुभव को काम में लेते हुए प्रकरण की सफलता अर्जित कर संपूर्ण माल बरामद करने में सफलता प्राप्त की। अपराधियों द्वारा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल चोरी करने के संबंध में उसकी रोज प्रकरण संख्या 26 दिनांक 24/1/2026 दर्ज किया जाकर उक्त प्रकरण में अनुसंधान जारी है। गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण: रणदीप सिंह पुत्र श्री अजित सिंह, उम्र 20 साल, जाति सिखलीगर, बेडवास देबारी, पुलिस थाना प्रताप नगर, उदयपुर जिला उदयपुर। दीप सिंह पुत्र श्री तीर्थ सिंह, उम्र 20 साल, जाति सिखलीगर, निवासी लोधा मयूर मिल के पीछे बांसवाड़ा, हाल डूंगरपुर रोड, सिद्धि विनायक कॉलोनी के पीछे पीएम आवास कॉलोनी, पुलिस थाना सदर बांसवाड़ा। तीर्थ सिंह उर्फ तीतर सिंह पुत्र श्री महेंद्र सिंह, जाति सिखलीगर, उम्र 47 साल, निवासी लोधा मयूर मिल के पीछे बांसवाड़ा, हाल डूंगरपुर रोड, सिद्धि विनायक कॉलोनी के पीछे पीएम आवास कॉलोनी, पुलिस थाना सदर बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा। मुलजिम रणदीप सिंह व दीप सिंह आपस में जीजा एवं साला है। कार्यवाही में शामिल पुलिस टीम: जय किशन सोनी, नीपू थानाधिकारी, पुलिस थाना सरदारपुरा जोधपुर पश्चिम, दीपलाल पुलिस थाना सरदारपुरा जोधपुर पश्चिम, बजरंग हेडकानी पुलिस थाना सरदारपुरा जोधपुर पश्चिम, प्रेम चौधरी हेडकानी साइबर सेल्स कार्यकाल पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम, राजाराम कानी पुलिस थाना सरदारपुरा जोधपुर पश्चिम, कैलाश कानी पुलिस थाना सरदारपुरा जोधपुर पश्चिम, मोतीलाल कानी 2003 पुलिस थाना सरदारपुरा जोधपुर पश्चिम, संतराम कानी पुलिस थाना सरदारपुर जोधपुर पश्चिम, महेंद्र कानी पुलिस थाना सरदारपुरा जोधपुर पश्चिम। जोधपुर एमएनएस न्यूज से अंकित पुरोहित की खास रिपोर्ट। और जीजा, साला और ससुर ये रिश्ते में लगते हैं। गोल्ड 516 ग्राम गोल्ड बरामद किया गया है, 3 किलो चांदी बरामद किया गया है और 5 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी था कि आकर के पहले रेकी करते थे और उसके बाद रेकी करने के बाद ये वारदात को अंजाम देते थे। ये सिखलीगर है और यहाँ पर पहले उदय मंदिर थाना क्षेत्र में आए थे, फिर रात को रेकी करके इन्होंने वारदात को अंजाम दिया।
गिरफ्तारी के बाद इनसे पूछताछ की जा रही है कि अन्य किन किन स्थानों पर इन्होंने इस तरह की वारदात की। इनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है सर? ये डीसीपी साहब बताएं। अभी इनका आपराधिक रिकॉर्ड लिया जा रहा है। अभी इनका जो संबंधित थाना है वहाँ से बांसवाड़ा से रुद्रपुर से, और इसके अलावा जो हमारे कंप्यूटर सब ने इसका चेक किया, अभी इनका कोई मिला नहीं है, लेकिन सब जगह अभी हम पता कर रहे हैं कि और कहाँ इसका आपस में कोई रिश्तेदारी से इन तीनों की? आपस में जैसा कि साहब ने बताया, एक जीजा है, एक साला है और एक उनका ससुर है। नाम क्या है सर? इन तीनों के जो नाम हैं वो नाम आपको मैं बता देता हूँ। एक तो रणदीप सिंह है, एक दीप सिंह है, एक तीरथ सिंह है। ये तीनों हैं। इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, ये बांसवाड़ा और उदयपुर से आते हैं और आकर के चूँकि सिगलीगर सिख हैं, ये किसी होटल में कमरा लेते हैं। कमरा लेकर के फिर है ना दिन भर ये रैकी करते हैं, रैकी करके रात में चोरी करके और ये हाथों हाथ यहाँ से फिर वो वापस चले जाते हैं। इस केस में भी इसी तरह से हुआ था। हमने जो पूरे थाने की जो टीम है, उस टीम ने जो है सीसीटीवी फुटेज और जो आसूचना है उसके आधार पर इसको डेवलप किया। डेवलप करने के बाद फिर इसको हमने इनको दस्तयाब किया। बरामदगी की बात करें सर, क्या क्या बरामद हो गया, कितनी कमी है? जो पूरा जो गोल्ड और जो सोना चांदी जो पूरा जो परिवादी जो लिखाया था वो लगभग है ना 100% पूरा इसमें बरामद हो गया है, और कैश भी हमने इसमें 5 लाख बरामद कर कोई दिया। और चोरियां की है क्या सर इन्होंने? वो अभी इसके बारे में अनुसंधान सर जारी है। इस मकान को टारगेट इन्होंने कब किया, इन्होंने कब रेकी की, ऐसा क्या खुलासा हुआ सर? वो आपको मैंने बताया ना, जिस दिन घटना हुई उससे एक दिन पहले इन्होंने यहाँ पे आकर के इन्होंने पहले तो दिन में दूसरे थाना क्षेत्र में रैकी करी, फिर वहाँ पे इनको कोई उपलब्धि लगा तो इस थाना क्षेत्र में रैकी करी। रैकी करने के बाद इन्होंने घटना को अंजाम देने के लिए एक जो प्रारंभिक पूछताछ में भी सामने आई है कि एक वो मोटरसाइकिल भी इन्होंने चोरी करी थी, उसका भी सरदारपुरा थाने में मुकदमा दर्ज है। उस मोटरसाइकिल की जो चोरी की मोटरसाइकिल है उससे रैकी करके और घटना को अंजाम देके उसको लावारिस छोड़ के कहीं और ये फिर चले गए। कहाँ से पकड़ा सर इनको? जोधपुर से बाकी जगह जो वो अभी इसके बारे में अनुसंधान चल रहा है कि कब कब आए हैं, कब कब वो कर। कितने कैमरों को खंगाला गया जब जाके ये सफलता हाथ मिली, और टीम को किस तरह से पुरस्कृत किया जाएगा या कोई किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही सर? और कहाँ से पकड़ा सर इनको? पकड़ा कहाँ हमारे से? इसमें तीन मेन कांस्टेबल हैं, गल्लाराम, मोती जी और एक और है राजा राम। इनके मेन वो रही थी, बाकी हमारे SHO, ADCP, ACP सबका इसमें पूरा योगदान था। हम पूरी टीम को CP साहब के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। साहब ने हमें बताया कहाँ से पकड़ा सर? इनको वो सारा अनुसंधान का विषय इनको वहीं पे उनके वहाँ से दस्तयाब करके लेके आए। कैमरे कितने खंगाले गए सर इस चोरी का बोलने को? 200 से ज़्यादा कैमरा है। इसका विवरण सारे प्रेस नोट में है, आप प्रेस नोट में देख लीजिए। बट जो मोटर्स ऑपरेंडी था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। इस कारण से हमारे लिए उपलब्धि है कि एक दूर दराज के क्षेत्र से एक सिकिलगर आकर के यहाँ पे चोरी करके जा रहे थे। तो अगर ये इस समय इस घटना का पर्दाफाश नहीं होता तो आने वाले समय में और भी चोरियाँ करते। और तो पूरी टीम ने मेहनत करके इसका पर्दाफाश किया है, और आने वाले समय में भी इसी तरह से आपको पता है कि लगभग हमारे पास 62 मोटरसाइकिल्स में लगभग 124 लोग सिर्फ मोटरसाइकिल में ही गश्त कर रहे हैं शहर में। ये बहुत कमेंडेबल है और हमें पब्लिक का भी साथ मिल रहा है। तो आने वाले समय में हम सुरक्षित शहर को और भी ज़्यादा सैनिटाइज कर पाएंगे और लोगों के लिए मुफीद बना पाएंगे। सर लेकिन एक सवाल मेरा बीच में और है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।